हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए आज का क्लास देखते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पहला एमसीक्यू है दोस्तों। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एडीओ से संबंधित एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, देखिए प्रश्न नंबर पहला में क्या बोला गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का पंजीयन कब हुआ। देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के नाम से चलता है उसका पंजीयन कब हुआ पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला 1 जुलाई 2010, दूसरा 1 अप्रैल 2009, तीसरा 1 मई 2010, चौथा 1 जून 2011। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 1 जून 2011। यही अगर हम लोग कुछ देखें तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान है वह लागू कब हुआ था पूछेगा तो वह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2013 को पूरे प्रदेश में लागू हुआ था। इसको ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। और पंजीयन पूछेगा तो 1 जून 2011 को। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ सत्य नहीं है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, इसकी शुरुआत 1 जून 2011 को हुआ। दूसरा, यह पंचायत ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है। तीसरा, इसका पंजीयन 1 जून 2011 को हुआ। चौथा, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकासखंड में है। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है केवल 4, बी केवल 3, सी केवल 1, डी केवल 1 एवं 4। यहाँ सत्य नहीं है पूछा गया है दोस्तों। देख लेते हैं इसका ऑप्शन कि कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन पहला, इसकी शुरुआत 1 जून 2010 को हुआ। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत 1 जून 2010 को नहीं हुआ था। इसका शुरुआत 1 अप्रैल 2013 को हुआ था और पंजीयन 1 जून 2011 को हुआ था। तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, यह पंचायत ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है, यह सही है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा, इसका पंजीयन 1 जून 2011 को हुआ था, यह भी सही है। चौथा, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकासखंड में है, यह भी सही है दोस्तों। तो यहाँ सत्य नहीं है पूछा है, तब की स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल एक जो है सत्य नहीं है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास के समिति का नाम है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, आजीविका संवर्धन समिति। दूसरा, उन्मूलन संवर्धन समिति। तीसरा, गरीबी संवर्धन समिति। चौथा, सहकारिता समिति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, आजीविका संवर्धन समिति। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा, छत्तीसगढ़ आजीविका विकास के प्रशिक्षण के लिए इनमें से कौन सा घटक शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ आजीविका विकास के प्रशिक्षण के लिए इनमें से कौन सा घटक शामिल नहीं है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, कौशल उन्नयन। दूसरा, वित्तीय समावेशन। तीसरा, समृद्ध बिहान। चौथा, बाजार का विकास। इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 एवं 3, ऑप्शन डी केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3। जो समृद्ध बिहान है दोस्तों, यही आजीविका के लिए प्रशिक्षण जो है उसमें उसके घटक में शामिल नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा, छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन किस अधिनियम के तहत हुआ है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ सही कथन पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। दूसरा, इसके समिति के अध्यक्ष सचिव होते हैं। तीसरा, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चौथा, इसका पंजीयन 1 जून 2011 को हुआ है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 1 एवं 4, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल 1 एवं 4। देखिए दोस्तों, यहाँ सही कथन पूछा गया है, तो सही कथन केवल 1 जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और इसका पंजीयन 1 जून 2011 को हुआ था, ये दोनों सही होगा। जबकि ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए
इसके समिति के अध्यक्ष सचिव होते हैं बोला गया है, तो सचिव ना हो करके आपका सीएम होता है, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो। और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है बोला है, तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। राज्य में जो मंत्रालय होता है उसको विभाग के रूप में जानते हैं, जबकि केंद्र में मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। इसको ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 एवं 4। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6वां। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के आजीविका के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मिलाप योजना, दूसरा स्वाभिमान योजना, तीसरा उत्थान योजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा उत्थान योजना। अगर हम लोग देखें कुछ कि उत्थान योजना के संबंध में, तो यह 9 जिलों के चयनित विकास खंडों में लागू की गई है। यदि हम लोग देखें कि 9 जिला कौन कौन से हैं, तो 9 जिला है आपका बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, कंवर्धा, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, गरियाबंद, धमतरी। इतने जिलों के चयनित विकास खंड में जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसकी आजीविका के लिए उत्थान योजना चलाई जा रही है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान देंगे। इसी में अगर हम लोग देखें कि मिलाप योजना क्या है, तो आपका मिलाप योजना जो कोविड-19 के दौर में छत्तीसगढ़ में आगंतुक प्रवासियों के लिए आजीविका के लिए बनाई गई योजना थी। इसकी शुरुआत 21/10/2020 को हुआ था, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। तो इस योजना का संचालन किस लिए किया जा रहा था, यही हम लोग देखें कि स्वाभिमान योजना क्या है। तो स्वाभिमान योजना का उद्देश्य प्रजनन आयु की महिलाओं हेतु है। यह इसका संचालन 8 विकास खंड में किया जा रहा है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम इसका है समृद्ध बिहान करके। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 7वां। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ हुआ? देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है बिहान, वह छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ हुआ पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1 जून 2013, दूसरा 1 मई 2013, तीसरा 1 अप्रैल 2013, चौथा 1 जुलाई 2011। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 1 अप्रैल 2013। यहीं अगर हम लोग देखें कि पंजीयन कब हुआ था, 1 जून 2011 को, जबकि प्रारंभ कब हुआ है, 1 अप्रैल 2013 को। ध्यान देंगे इसको। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8वां। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत केंद्र व राज्य का अनुदान राशि में अनुपात है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 90:10, दूसरा 75:25, तीसरा 60:40, चौथा 50:50। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 60:40। अगला देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9वां। राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला मुख्य सचिव, दूसरा कलेक्टर, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा मुख्यमंत्री। जो राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति है उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान किस विभाग के अंतर्गत आता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, तीसरा ग्रामीण विकास विभाग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ग्रामीण विकास विभाग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को स्वीकृति कब दिया गया? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 9 जुलाई 2011, दूसरा 3 जून 2010, तीसरा 9 दिसंबर 2010, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 9 दिसंबर 2010 को। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रमोचित योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला गंगा कल्याण योजना, दूसरा ग्रामीण युवा को प्रशिक्षण, तीसरा मिलियन वेल्स योजना, चौथा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2,
ऑप्शन सी केवल 1 व 3, ऑप्शन डी केवल 4। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केवल 4। देखिए जो ये 3 योजना है वह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से संबंधित है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। परिक्रामी निधि के तहत स्व सहायता समूहों को अधिकतम कितनी राशि की सहायता दी जाती है? देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 20,000, दूसरा 10,000, तीसरा 15,000, चौथा 25,000। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 15,000। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। ट्राइसेम में प्रशिक्षण हेतु निम्न में से कौन शामिल होते हैं? देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ग्रामीण महिला, दूसरा ग्रामीण महिला एवं पुरुष, तीसरा ग्रामीण युवा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ग्रामीण युवा। जो ट्राइसेम है उसमें प्रशिक्षण हेतु ग्रामीण युवा को शामिल किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। यही अगर हम लोग देखें कि ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है, तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म है आपका ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन। जो ट्राइसेम है उसका फुल फॉर्म ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन है। अगर हम लोग देखें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1979 को हुआ था, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा किस योजना के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मिलियन वेल्स योजना, दूसरा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, तीसरा गंगा कल्याण योजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा गंगा कल्याण योजना। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।